अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में हम देखते हैं आए दिन हेल्थ से मुतल्लिक इश्यूज़ सामने आते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है वो मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं, वो अवेयर नहीं होते हैं। उनको गिलगित बल्तिस्तान जो ही इंटर हो तो उनको अवेयर किया जाए कि यहाँ यहाँ आप जाते हैं तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। खुसूसन वहाँ से जो फल आते हैं वो इंतहाई ख़राब फल आते हैं। पहले एक सिस्टम होता था कि उनको करंटीन किया जाता था, उसके बाद फिर यहाँ गिलगित बल्तिस्तान। अब सूरत हाल ये है मुख्तलिफ़ गाँवों में जो हमारे बेहतरीन किस्म के फल हैं वो उन ख़राब फलों की वजह से वो दरख्त भी ख़राब हो रहे हैं, फल भी ख़राब हो रहे हैं। तो उसके अलावा जो हमारा पानी है इंतहाई नायाब और बेहतरीन पानी, वो भी कचरा वहाँ फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो पानी आबादियों में आता है और उसके बाद जो है हिफ्ज़ान सेहत के इश्यूज़ पैदा होते हैं। हमारे इस सेशन में बहुत सारे माशरे के मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ हिस्सों में काम करने वाले इंतहाई बासलाहियत नौजवान मौजूद हैं। उनके साथ आज का ये सेशन है। आइए हम उन्हीं से सुनते हैं इस सेशन के बारे में वो क्या कहते हैं। आज का जो सेशन था वो स्पेशली यूथ के हवाले से वर्ल्ड यूथ डे सेलिब्रेट किया। रहनुमा ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा IPPF और साथ साथ जो बॉय स्काउट गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी मकसद इनका ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड, जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उससे जो फूड के हवाले से जो असरात हो सकते हैं उसमें यूथ जो है वो अपना क्या रोल अदा कर सकती है। गिलगित बल्तिस्तान एक लैंड लॉक इलाका है। इसकी अपनी इंडिजिनस फूड की जो वैराइटीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। वक्त की ज़रूरत है कि इस इलाके के अंदर ऐसी हम वैराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं और जो हैं उनको हम सेव करें, ताकि जब भी यहाँ पे कोई डिज़ास्टर आता है तो उससे यहाँ के इन्हेबिटेंट्स जो हैं वो अपनी सर्वाइवल के लिए उनको यूटिलाइज़ कर सकें। यकीनन यहाँ पर ग्लॉफ के इवेंट हुए हैं इन पास, यकीनन यहाँ पर जो है आए रोज़ जो है फ्रेश फ्लड्स आते हैं, तो इलाका जो है बड़ा वल्नरेबल है। तो इस सूरत हाल में हम ये सोचेंगे कि हमारी यूथ वॉइस कोर्स अपना रोल प्ले करे, जो उनकी मदद हो सकती है, फ़िज़िकली उनके डैमेजेस हो सकते हैं और कम करने के लिए वहाँ साथ साथ खुराक की जो कमी का सामना मुस्तकबिल करीब में हो सकता है उसमें ये अपना एक मुस्बित रोल अदा करें। आज रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के इश्तराक से इंटरनेशनल यूथ डे के हवाले से तकरीब रखी गई है और इस तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के स्काउट्स और मुख्तलिफ़ इदारों के नुमाइंदे यहाँ शामिल हैं। और ये तकरीब यहाँ रखने का मकसद ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में यूथ के जितने इशूज़ हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में जो यूथ पॉलिसी है ना होने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में यूथ आज जो है ना यूथ के ऊपर इतना काम नहीं हो रहा है। अगर गिलगित बल्तिस्तान की यूथ पॉलिसी बन जाती है, गिलगित बल्तिस्तान के यूथ को अगर मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो ये दीगर जो शहरों के यूथ हैं या स्काउट हैं उनसे कम नहीं है। इनके अंदर बहुत सारी कैपेसिटीज़ हैं, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं और इनकी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए इनको हम जब मौका देंगे तो ये माशरे का जो है ना एक जो है ना अजीम और अच्छा शहरी और अच्छा फ़र्द जो है साबित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंसार मदनी साहब, और मैं यहाँ के जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स से उनका मैं मशकूर हूँ कि इन्होंने स्पेशल पर्सनस को भी आप आज अपने अंदर शमूलियत का मौका दिया और यूथ के हवाले से जो हमारी राय है उसको मुकद्दम जाना, हमारी बात सुनी और हमें यकीन दिलाया कि डिसेबल पर्सनस हो, चाहे ख़वातीन हो या हमारे ट्रांसजेंडर हो, उनके भी राइट्स को यूथ पॉलिसी के अंदर महफूज किया जाएगा। अंसार मदनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर जो कवरेज की आज के हवाले से जो है कि वो फैमिली प्लानिंग के हवाले से जो मीटिंग जो आयद हुई थी उसमें तो ये बात है कि गवर्नर साहब हमारी तो गलती ने गवर्नर साहब की तो गलती नहीं, बेचारे ने दफ्तर की तो वादा किया था, माहरम आने की वजह से उन्होंने टाइम दिया था, लेकिन इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद नहीं होने की वजह से हमारे ऑफिस नहीं है। जैसे पिछले दिनों हमने एक एक्टिविटी करवाई थी खुंजराब में, खुंजराब गिलगित से लेके खुंजराब तक हमारी टोटल एक्टिविटी थी और अताबाद लेक पे हमने वहाँ पे जाके ये चीज़ फील की और ये चीज़ नोटिस की वहाँ पे कि टूरिस्ट जितने भी वहाँ पे आते थे वो लोग अपना कचरा वहीं पे छोड़ देते थे। लेट सपोज कोई पिज़्ज़ा उठा के खाता था, कोई फास्ट फूड बर्गर कुछ, तो वहाँ पे उनके रैपर्स थे वो वहीं पे जिधर बैठ के वो खा रहे होते थे वहीं पे छोड़ रहे होते थे। हालांकि ये उनको नहीं करना चाहिए। मैंने कोई 10 मिनट वहाँ पे ये चीज़ नोटिस की, उसके बाद मैं उठा और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा ये कोई तरीका नहीं है, आप आते हैं सैर करें लेकिन
اپنی گندگی ہوتی ہے یا جو اپنا کچرا ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ کیری کریں یا پھر کہیں ڈسٹ بین میں ڈال دیں. اس کرنے سے ایک تو یہ ہوگا آپ جس جگہ کی وزٹ کر رہے ہیں اس کی صفائی ہو جائے گی اور دوسرا آپ کا ایک اچھا امیج جائے گا. فیل کہ ہم میں ایک چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ رسپانسبلٹی ہم میں نہیں ہے. ہم اپنے گھر کا کچرا جو ہے ہم گلیوں میں پھینک دیتے ہیں اور اس چیز کی اویئرنیس یا ہم چیز کا جو آگے آؤٹ کم ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے ہی ماحول کو اپنے ہی گھر کو یا اپنے ہی محلے کو گندا کر رہے ہیں. بے شک آج کے زمانے میں پینڈیمک ہے اور ہم اس چیز کا زیادہ احساس ہے کہ صفائی جو ہے کتنی ضروری ہے. تو میں اس سر کی چینل کی وجہ سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو گھر کا کچرا ہے وہ آج کے دور میں گلگت بلتستان میں ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ہے, یا تو ان کو ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے محلے میں آ کے کچرا اسپیشلی اٹھائیں, یا اگر ایسا نہ ہو تو آپ ڈسٹ بین میں ڈال کے اس کو ایک ایسی جگہ پہ ڈمپ کریں جہاں پہ یہ کچرا اٹھایا جا سکے. آج کا یہ پروگرام فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان اور گلگت بلتستان بائسکوٹ ایسوسیشن کے اشتراک سے انعقاد کیا گیا, اور اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنل یوتھ ڈے چونکہ رہنما فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان ہر سال گورنمنٹ اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کے مناتی ہے, تو آج کا نوجوان کہاں کھڑا ہے اور ان کی عملی صلاحیتوں کو بروئے کار لیتے ہوئے انہیں معاشرے میں ایک کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے شعور آگاہی دینے کے لیے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہی تھا. اور بیسیکلی پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور یہاں تقریباً 60% جو کہ 12 سال سے لے کے 24 سال کے درمیان جو ایج کے جوان ہیں ان پہ 60% آبادی پہ مشتمل ہے, اور یہ طبقہ چونکہ اگر ہم ان کو صحیح ٹریک پہ لے کے آ جائیں تو یہ قوم و ملت کی ترقی و تعمیر میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. بالخصوص دیکھا جائے تو آج کا نوجوان وہ کس نہج پہ کھڑا ہے, اس کے کیا مسائل مشکلات ہیں اور وہ کیا چاہتا ہے, اور یہ ساری ذمہ داری ارباب اختیار حکومت کی ہوتی ہے. حکومت انہیں رہنمائی کرے. رہنما فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان شروع سے ہی نوجوان نسل کی رہنمائی کرتا ہے, ان کی صحت کے مسائل کو, ان کے سماجی مسائل کو, ان کے جذباتی مسائل کو وہ ایڈریس کرتا ہے. اس حوالے سے پراپر طریقے سے سیشنز وغیرہ کرتا ہے, ان کو ٹریننگ دیتا ہے تاکہ وہ نوجوان اپنے مسئلے مسائل کی نشاندہی کریں اور اس کو خود حل کرنے کے لیے ان کے اندر وہ پاور, وہ توانائی, وہ جذبہ پیدا ہو. اور اس مقصد کے لیے ہم نے آج تمام سٹیک ہولڈرز کو جہاں پہ بلایا تھا, درس و تدریس سے تعلق رکھنے والے افراد, جو ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرنے والے افراد, اور جو صحت مند زندگی کے حوالے سے کام کرنے والے افراد, تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہوں چاہے وہ پرائیویٹ سطح پہ ہوں, یہاں پہ آئے. انہوں نے اپنے مفید آراء سے نوجوانوں کو آگاہ کیا اور نوجوانوں کو صحیح سمت, درست سمت کی طرف لانے کے لیے بھرپور کوشش کی.